हेलो हेलो गाइस, गाइस, वेलकम टू रोहतक की जोड़ी। जोड़ी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लेके आए हैं कुछ आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई बातें। और गाइस, आज हम लेके आए हैं श्री कृष्ण भगवान जी के ऊपर जो अननोन साइड ऑफ कृष्णा। और जो वीडियो है अक्षत गुप्ता की है, उन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से श्री कृष्ण भगवान जी ने रचनाएं रची और उनके साथ घटित हुई और उनके साथ ऐसे अनुभव हुए और उन्होंने कैसे अपनी किस तरह से अपने गोपिकाएं उनकी हैं, लीलाएं क्या उनकी क्या थी। लीला क्या क्या थी, जो एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी हैं श्री कृष्ण भगवान जी के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता है। तो आज हम 9 इन अनहियर्ड स्टोरीज हम सुनेंगे जो अक्षत गुप्ता ने क्रिएट की है वीडियो। और थैंक्स अक्षत गुप्ता कि हमें ये पता चला कि उनके बारे में, श्री कृष्ण भगवान जी के बारे में। गाइज, पहले हम उनकी स्टोरी सुन लेते हैं और उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं। और भाई, जो न्यू व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ हमें आप सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और गाइस, हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन रिएक्शन वीडियो लेके आते रहेंगे, मिस्ट्रीज और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लेके आते रहेंगे। गाइस, चलिए देखते हैं। प्रणाम। My name is Akshat Gupta. I am a full-time house husband, part-time author, screenwriter, poet and lyricist. मैं आज आपको कुछ कहानियां सुना रहा हूँ जो कम लोगों को पता होगी, कृष्ण से रिलेटेड, पुराणों से रिलेटेड, हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर से रिलेटेड। ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो सभी माँओं और सभी बेटों के लिए, आप में से सभी लोगों का बचपन में कभी ना कभी हम लड़कों को ना लड़की का ड्रेस पहना दिया जाता है, सिर्फ बिंदी लगा के, लिपस्टिक लगा के और फ्रॉक पहना दिया जाता है। वो तस्वीर लगभग सभी लड़कों के पास अपने बचपन की है और उसको देख के हम लोगों को बड़ा एम्बेरसमेंट भी होता है, मजाक भी उठता है। अब वो तस्वीर देख के जब दूसरे देखते हैं तो हमको झिझक भी होती है, पर इसके पीछे भी एक कहानी है। तो हुआ ये था कि जब कृष्ण जी को बचा के यशोदा जी के पास ला दिया गया था और कंस की तरफ से बार बार हमला होता था बाल कृष्ण को खत्म कर देने की। कभी कोई राक्षस आता था, कभी कुछ होता था। उनको इन सब राक्षसों से और नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए यशोदा जी ने उनको लड़की का ड्रेस पहना के उनको बालक की जगह बालिका दिखाने की कोशिश की थी, ताकि ये सब नकारात्मक शक्तियां और राक्षस वगैरह कंफ्यूज हो जाएं और उन पे हमला ना करें। तो आपकी जो माएँ हैं वो सब यशोदा हैं और वो सब चाहती हैं कि उनके हाथ में जो छोटा सा बेटा है, हर यशोदा का कृष्ण है। तो आपको जो लड़की का ड्रेस पहनाया गया उसके पीछे भी हमारी एक पुरानी कहानी है, जिसकी वजह से हमारे साथ वो मजाक किया जाता है, प्यारा सा मजाक। जब आप शादी करें या आपके आसपास जो भी बेटा हो, जो भी लड़का हो, उसको एक बार ऐसे सजाइएगा जरूर। ये वैसी वाली बात है कि जो हम बच्चों को काला टीका लगाते हैं ना, कि किसी की नजर ना लगे, तो ये उस तरीके की एक चीज है कि एक बार ऐसा कर देने नकारात्मक शक्तियों से हम लोगों का बचाव हो जाता है। गाइज, हमें नहीं पता था इसके बारे में। तो आप लोगों ने कृष्ण जी के बारे में सुना होगा कि माखन चोर थे, माखन चोर थे, है ना। अपने सब ग्वाले दोस्तों के साथ मक्खन चुराते थे, सब लोग मक्खन खाते थे। एक और छोटी सी चीज है कि कृष्ण जितना मक्खन खाते थे, लेकिन जितना चुराते थे उसमें से मक्खन का बहुत बड़ा हिस्सा बंदरों में बांट देते थे। वो इसलिए क्योंकि बाल कृष्ण को भी पता था शुरू से कि वो कौन है, और उनको याद था कि पिछली बार विष्णु अवतार राम बन के जब वो आए थे तो सीता को ढूंढने के लिए बंदरों ने उनका बहुत साथ दिया। तो उस कृतज्ञता में, उस थैंक्स गिविंग में, बचपन में ये जो माखन चोर है आपका और मेरा, वो मक्खन का बहुत बड़ा हिस्सा रॉबिन हुड टाइप्स बंदरों में बांटा करता था। तो कृष्ण जी की जो ट्रेनिंग हुई थी वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उज्जैन में हुआ था। उज्जैन में एक ऋषि होते थे, ऋषि सांदीपनी। यहीं पे इनकी दोस्ती सुदामा से भी हुई थी। बलराम, कृष्ण, सुदामा, ये सब लोग इस उज्जैन के इस आश्रम में होते थे। जब उनकी पूरी ट्रेनिंग खत्म हुई, जाने के पहले वो ऋषि सांदीपनी के पास गए और बोले, आप मुझसे गुरु दक्षिणा मांगिए। सांदीपनी बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या ही मांग। तो कृष्ण जी ने उनसे कहा कि अगर मैं बिना गुरु दक्षिणा दिए आपके पास से चला जाऊंगा तो वो मेरे ऊपर एक भार रह जाएगा, तो जो आपको मांगना है मांगिए, मैं आपको दूंगा। तो सांदीपनी ने बोला कि मेरा एक बेटा था, वो खेलते खेलते समंदर के पास गया और चला गया, समंदर ने उसको निकाल लिया, ला सको तो मेरा वो बेटा वापस ला दो। तो हम लोगों को एक कहानी ये पता है कि कृष्ण जी कालिया नाग से लड़ने के लिए पानी के अंदर गए थे, लेकिन उसके अलावा भी एक बार वो पानी के अंदर गए थे। उन्होंने समंदर को, सागर को ललकारा, बाहर आए और उन्होंने बताया कि एक शंखासुर नाम का एक राक्षस है जो समंदर के अंदर रहता है और जिनको भी वो कैप्चर कर लेता है उनको मारता नहीं, उनको अपनी सेना में राक्षस बना के जोड़ लेता है, ज़ॉम्बी टाइप। जब वो अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा बहुत सारे और ऋषि मुनियों के बच्चे और इंसान हैं जो सब राक्षस बन गए, और तब वो अंदर जाके शंखासुर से लड़ के ऋषि सांदीपनी के बेटे को वापस लेके आए गुरु दक्षिणा के तौर पे। ये एक और कहानी है जो कम लोगों को पता है। सही बात है।
तो हम लोगों को ये मालूम है कि राम और लक्ष्मण जो थे, राम जो थे वो विष्णु अवतार थे और लक्ष्मण जो थे वो शेषनाग थे। जब रामायण खत्म हुआ, राम और लक्ष्मण ऊपर गए, तो शेषनाग ने एक शिकायत की विष्णु जी से। उन्होंने कहा कि मुझे आप छोटा भाई बना के लेके गए और मेरी कोई बात ही नहीं सुनी आपने, क्योंकि मैं छोटा भाई था, मैं आपसे लड़ ही नहीं पाता था, आपको जो मन में आता था आप करते थे। तो विष्णु जी ने बोला कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे तो तुम बड़े भाई बन जाना। समय बीता, द्वापर युग शुरू हुआ और फिर विष्णु अवतार कृष्ण आए। कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम, जो बलराम थे वो फिर शेषनाग थे और कृष्ण जो थे वो विष्णु अवतार थे। कृष्ण की जो दादी थी उनका नाम था मारीशा और कृष्ण की एक सौतेली माँ थी जिनका नाम था रोहिणी। रोहिणी के पुत्र थे बलराम और रोहिणी और मारीशा जो थे वो नाग जनजाति से आते थे, क्योंकि बलराम जो थे वो शेषनाग थे, तो उनको नाग जनजाति से ही आना था इस पृथ्वी में। कृष्णा फर्स्ट लिखित में है कि कृष्ण जी कैसे दिखते थे, उनकी आंखें कैसी थी, उनका नाक कैसा था, वो मुस्कुराते कैसे थे, उनका रंग कैसा था। आपको पता है जो पहली बार कृष्ण को शब्दों में बयान किया गया था, शब्दों में वर्णित किया गया था, वो किया था उत्तरा ने। उत्तरा कौन थी? उत्तरा थी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी। और उत्तरा ने जो लिखा था कि कृष्ण कैसे थे, कैसे दिखते थे, उनका रूप जिन शब्दों में उन्होंने वर्णित किया था, उन शब्दों के आधार पर कृष्ण की छवि बनाई गई, उनको उकेरा गया। वो किया था वज्रनाभि ने। वज्रनाभि कौन थे? नए नए नाम है ना। वज्रनाभि थे कृष्ण के परपोते, ग्रेट ग्रैंडसन। और वो किस बेसिस पर बनाई थी? उस आधार पे जो उत्तरा ने कृष्ण के बारे में लिखा था। तो आज आप जितनी तस्वीरें देखते हैं कृष्ण की और जितना कुछ कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं, उसका पहला उल्लेख इन राइटिंग डन बाय उत्तरा एंड पहली तस्वीर जो बनी थी वो वज्रनाभि ने बनाई थी। उसी की सारी कॉपीज बन रही है जो आप और मैं अब देखते हैं। टू साइड ऑफ कृष्णा। आप लोगों को पता है कृष्ण जी को ज्यादातर जगह जैसे चित्रित किया गया है, जैसे वर्णित किया गया है, जैसे उनके बारे में बात बताई गई है, जिस तरीके से उनको दिखाया गया, हर चीज थोड़ा आर्टिस्टिक थी। चलने का तरीका, बात करने का तरीका, मुस्कुराने का तरीका। यही कृष्ण जो गोपियों के इतने प्यारे थे, बड़े नाजुक से थे, बड़े कोमल स्वभाव के थे, वही जब युद्ध में उतरते थे तो उनका शरीर चौड़ा हो जाता था, उनका शरीर वज्र जैसा कठोर हो जाता था। वो जिससे लड़ने जाते थे वो उसके जैसे और उससे भी बड़े हो जाते थे। वज्र समझते हैं ना, पत्थर से ज्यादा कठोर हो जाता था उनका शरीर। तो वही कृष्ण जब प्रेम में होते थे तो बिल्कुल फेमिनाइन होते थे और वो जब युद्ध में उतरते थे तो बहुत ही ज्यादा मस्कुलाइन हो जाते थे। ये उनकी एक शक्ति थी जिसके बारे में हम लोगों ने कम सुना है। आजकल एक नई बात चल रही है हमारे भगवानों के बारे में। वो ये है कि तुम्हारे भगवान तो बड़े कमजोर थे, तुम्हारे भगवान रोने लग जाते थे, अपनी पत्नी को नहीं बचा पाते थे। इस तरह की बहुत सारी बातें होती भगवानों के बारे में। ये सब सच है, पर ये बोलने वालों को एक और बात नहीं पता है, मैं बता देता। हमारे भगवान बीमार भी पड़ते थे। एक बार कृष्ण बीमार पड़ गए थे, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। तो वैद्य आए और बोले कि इनको प्रेम करने वाली कोई भी महिला अगर अपने चरणों की धूल इनके माथे पे लगा देगी तो ये ठीक हो जाएगी। और कृष्ण इतने बीमार पड़ गए थे कि मुश्किल हो गया था उनको ठीक करना। तो कृष्ण की 8 पत्नियां थी। सब लोगों के पास वैद्य गए और बोले आप अपने चरणों की धूल दे दीजिए, हम कृष्ण के माथे पे लगाएंगे, कृष्ण ठीक हो जाएंगे। इन सब ने बोला नहीं, कृष्ण हमारे पति हैं, पति परमेश्वर होता है, कृष्ण अपने आप में इतने महान है, उनके माथे पे मेरे चरण का धूल लगेगा तो मुझे पक्का नरक मिलेगा, मुझे ये पाप नहीं करना, मैं नहीं करूंगी। जब 8 की 8 पत्नियों ने ये करने से मना कर दिया तो ये वैद्य लोग जो थे वो गए गोपियों के पास और गोपियों से जब यही बात कही गई कि कृष्ण के माथे पे आपके चरणों की धूल लगाने, तो सारी गोपियों ने अपने चरण का धूल निकाल के दे दिया। वैद्यों ने पूछा कि ये पाप आपको लगेगा, आप नरक जाएंगी अगर आप ऐसा करेंगे, फिर भी आप करने को तैयार। तो सारी गोपियों ने बोला कि हम कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि कृष्ण के लिए तो हम नरक भी चले जाएंगे, अगर कृष्ण के भले के लिए हमको तकलीफ झेलनी पड़ेगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो ये होता है असली प्रेम। फिर गोपियों के चरणों की धूल ले जाके कृष्ण के माथे पे लगाए गए और कृष्ण ठीक हो गए। ये है कृष्ण जी के बारे में बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से लिखी। एक अजीब सी बात यह है कि पुरानी जितनी भी चीजें कृष्ण के बारे में लिखी हुई है, राधा का कहीं जिक्र नहीं। राधा का जिक्र बहुत बाद में आना शुरू हुआ है लेखन। उसमें से एक लेखनी है जो कविताओं में पूरा कृष्ण के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। उस लेखनी का नाम है गीत गोविंद। ये लिखा था जयदेव ने। जयदेव बहुत बड़े भक्त थे कृष्ण के। तो एक बार हुआ यूं कि जयदेव बैठ के कृष्ण पे कविताएं लिख रहे थे, उन्हें
उनकी कहानी गढ़ रहे थे कविताओं में। और एक प्रसंग आया उनके मन में। वो प्रसंग ये था कि राधा पूरी तैयार होके कमरा सजा के बैठी हुई थी, कृष्ण के आने का इंतजार कर रही थी। जब कृष्ण आए और राधा उनके पास गई तो कृष्ण के कंधे पे किसी और युवती का बाल था। ये बात राधा को इतनी तकलीफ दी कि उसके बाद राधा कृष्ण से कभी मिली नहीं। जब ये बात जयदेव को लिखनी थी तो जयदेव को समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे आराध्य हैं ये, मैं इनका भक्त हूँ, मैं इनकी इतनी पूजा करता हूँ, मैं ऐसी बात इनके बारे में कैसे लिखूं, जिसको राइटर्स ब्लॉग बोलते हैं हमारे भाषा में। वो सोचते रहे, उनको लगा मैं ये नहीं लिख पाऊंगा, मैं ये नहीं लिख सकता। उन्होंने सोचा लेट्स टेक अ ब्रेक। उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि मैं नहा के आता हूँ, मेरे लिए खाना तैयार कर देना। जयदेव चले गए। पत्नी मान के चल रही थी कि 1 घंटा लगेगा, जाएंगे, नहाएंगे, लौटेंगे, लेकिन 10 मिनट में जयदेव वापस आ गए। पत्नी देख के चौंक गई। पत्नी बोली कि अरे आप इतनी जल्दी वापस आ गए, कैसे, खाना लगा दूं? तो जयदेव ने बोला कि हाँ, मुझे समझ में आ गया कि मुझे वो शब्द मिल गए जिन शब्दों में मैं वो कविता लिखूंगा, जिसमें मैं इस बात का वर्णन करूंगा कि कैसे राधा ने कृष्ण के कंधे पे बाल देखा किसी और युवती का और नाराज हो गई। वो बैठे, वो लिखे, तब तक खाना लग गया। उन्होंने फटाफट कविता में इस बात को ढाला, वापस जाके बैठे, खाना खाए। जयदेव के खाना खाने के बाद उसी थाली में बचा कुचा और डाल के खाना खाती थी। मतलब कुल मिला के जयदेव का जूठा खाती थी प्रेम में। जयदेव खाना खत्म करने के बाद उठे और बोले कि मैं फिर से नहा के आता हूँ। पत्नी को कुछ समझ में नहीं आया। जयदेव उठ के गए, पत्नी उसी थाली में बैठ के खाना खाने लग गई। 5 मिनट बाद जयदेव वापस आ गए और बोले कि बहुत जोर से भूख लगी है प्रिय, खाना लगाओ। पत्नी परेशान, बोले आप अभी तो खाना खा के गए। जयदेव ने बोला मैं खा के गया, मैं तो 1 घंटे पहले नहाने गया था, नहा के अब लौट रहा हूँ। तब उनको और उनकी पत्नी को समझ में आया कि जब जयदेव नहाने गए हुए थे तो पीछे से कृष्ण आके अपने भक्त की मदद करके चले गए। कृष्ण जयदेव का रूप लेके आए। वो चीज जो जयदेव अपने हाथ से नहीं लिखना चाहता, उसको कृष्ण ने कविता में ढाला। तब तक पत्नी ने खाना लगा दिया था तो उनकी अपने भक्त की पत्नी का निरादर नहीं करना चाहते थे, इसलिए बैठ के खाना खाया। और तब जयदेव को समझ में आया कि मेरे आराध्य जिनका मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, जिनको मैं कभी नहीं देखा, वो दर्शन देके चले गए मेरी पत्नी को। और मेरी पत्नी जिस थाली में खाना खा रही है, कृष्ण का जूठा खा रही है। और उस दिन के बाद जयदेव अपने पूरे जीवन अपनी पत्नी के थाली में इससे पता अपनी चलता है पत्नी कि के बचे कान्हा हुए कैसे खाना भक्तों के का साथ पेट है। भरे और अपनी पत्नी का चरण स्पर्श किए, क्योंकि पत्नी वो हो गई थी जिन्होंने कृष्ण के दर्शन कर लिए। सही बात है। आप लोगों ने रूह खड़े कर दिए मेरे, रूह मैंने खड़े कर देखी है, दिए। बहुत अच्छी फिल्म है। इसमें आमिर खान का जो रोल है, जब वो कॉलेज में होते हैं तो उनका नाम होता है रणछोड़ दास श्यामल दास छाछड़। याद है? रणछोड़ जो नाम है वो भी कृष्ण का एक नाम है, और ये नाम उनको इसलिए मिला था क्योंकि वो रण को छोड़ के भाग गए थे। ये सच है। तो हुआ ये था कि जब जरासंध ने हमला किया था कृष्ण की नगरी पे, तो कृष्ण ने ये निर्णय लिया कि ये लड़ने का वक्त नहीं है। तो सारे जो यादव थे, जो बहुत अच्छे लड़ाकू थे, योद्धा थे, वो रणभूमि छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा हम लड़ेंगे, भले हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन हम अपनी भूमि के लिए, अपने राज्य के लिए लड़ेंगे। और तब कृष्ण जी ने कहा था कि हमेशा युद्ध ही एकमात्र जरिया नहीं होता है। अगर हमेशा सब लड़ते ही रहेंगे तो प्रोग्रेस कब करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे अगर लड़ के मर जाएंगे। तो ये जो शक्ति है अपने अंदर और ये जो कर्मठता है, इसको सिर्फ युद्ध में मत गवाओ। प्रोग्रेस, बी प्रोग्रेसिव, एंड इफ यू वांट टू प्रोग्रेस यू विल हैव टू स्टॉप फाइटिंग। इस कहानी में मजा आया? अगर मजा आया तो ऐसी ही और अनसुनी, अनकही, अनदेखी कहानियों के लिए स्टे ट्यून्ड। हाँ जी फ्रेंड्स, आपने देखी है श्री कृष्ण भगवान जी की पूरी स्टोरी, जो अनहेard स्टोरीज थी, हमने नहीं सुना था, फर्स्ट टाइम हमने सुनी है। और एक स्टोरी तो मतलब उसमें था जो अपना बता रखा था किस तरह से श्री कृष्ण भगवान जी दर्शन देके चले गए जब वो अपना जयदेव अपना अंदर थे और फिर बाहर आए, और किस तरह से वो वाइफ को दर्शन देके फिर झूठन खाना खा के, और फिर किस तरह से जयदेव ने सारी उम्र अपनी पत्नी को खाया और अपनी पैर छुए। और उसके बाद फिर मतलब ये दिखा रखा है कि भी श्री कृष्ण भगवान जी भक्तों के इतने हैं कि जो समर्पित कर देते हैं ना, किस रूप में आके दर्शन दे जाए, किस रूप में दर्शन दे जाए, वो तो भाई उनकी लीला है। और बहुत सारी ऐसी इसमें वीडियो में बताया गया किस तरह से हम। और मुझे तो अभी पता चला वो जो बंदरों वाली बात है, अच्छा, वो वृंदावन में देखा कितने बंदर होते हैं। तो वो यही तो है ना फिर कान्हा जी के वहाँ आसपास यही तो सब चीजें तो है। वो जो निधिवन के वहाँ जो मार्केट में बंदर कितने हैं, तो इसीलिए बंदर है वहाँ पे। बिल्कुल, क्योंकि वो स्टोरी सारी चीजें ना ये जुड़ी हुई हैं, ये झूठ नहीं है, सब कुछ सच है, सत्य है, और ये अभी तक चल ही रहा है सब कुछ। और कान्हा ही ऐसे भगवान हैं जिन्होंने मतलब पूरा भी ये बोला था कि भी मैं हूँ सत्य, तो मतलब अपना नाम लेके भी कह कि उसमें मतलब भी मैं हूँ पूरा।
तुम मुझे अगर समर्पित और करो मैं हमारे तुम्हारे पास लिए जो काम भी करूं। तस्वीरें वगैरह है कान्हा जी की, वो जो उनकी उत्तरा ने जो डिस्क्राइब किया, हाँ, जो अभिमन्यु उसकी की वजह पत्नी से, है, हाँ, जो उत्तरा, उन्होंने डिस्क्राइब किया, वो उसके हिसाब से उन्होंने ड्रॉ किया उनकी पिक्चर्स को। बिल्कुल guys। वो पिक्चर्स हमारे पास जो है भी आज पिक्चर्स आज तक हम देखते हैं वो सारी की सारी उन्होंने ड्रॉ की थी, जैसे ब्रजनाभी ने ड्रॉ की थी और उत्तरा ने उनका चित्र डिस्क्राइब किया था डिस्क्राइब कि किया भाई था। ऐसे ऐसे वो दिखते हैं, ऐसी स्माइल है, ऐसी। और एक चीज और जानने को मिली कि बच्चों को जो है ड्रेस क्यों पहनाते थे लड़कियों की, तो नजर ना लगे, और वो भी। और फिर किस तरह से श्री कृष्ण भगवान जी के दो रूप हैं, राइट, एक सॉफ्ट एक हार्ड, राइट, और गोपियों के प्रति प्रेम के प्रति सॉफ्ट हैं। गोपियां लोग कहते हैं हम तो नट में भी जाने को हाँ, तैयार हैं वो क्या उनके स्टोरी लिए। थी भाई, वो दिल को एकदम झंझोरने वाली स्टोरी थी कि जो 8 पत्नियां थी श्री कृष्ण भगवान जी की, उन्होंने ये बोल दिया था कि भाई हम नरक नहीं जाना चाहते, भाई ऐसे हम करेंगे, वो अपने फर्ज को थ्रू वो तो हमारे लिए भगवान के समान है, हम तो उनको- उन्होंने अपने धर्म को आगे रखा कि धर्म के प्रति, राइट, और फिर उधर जो गोपियां थी उन्होंने प्रेम को आगे रखा, राइट। तो और श्री कृष्ण भगवान जी भी तो यही कहते हैं ना कि धर्म और प्रेम दोनों ही एक साथ चले, तो उन्होंने दोनों का ही एक नजरिया दिखाया है, ठीक है। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा गाइस ये वीडियो, और हमें बहुत कुछ जानने को भी मिला गाइस, और आपको भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और ये तो इमोशनल हो गया, और मैं भी इमोशनल हूँ अंदर से, बट गाइस बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला गाइस। और आपको भी ये रिएक्शन वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस, और प्लीज़ कमेंट करके आप बताना कि आपको कौन सा इसमें पॉइंट्स, कौन सी चीज़ अच्छी लगी। वैसे तो सारी चीज़ कान्हा की अच्छी है, सब कुछ कान्हा ही पूरे सब। आपको कौन सी वाली नहीं पता थी स्टोरी, हाँ, ये जरूर कौन सी बताना। स्टोरी आपको नहीं पता थी और आपको जानने को मिला गाइस, और प्लीज़ कमेंट करना और लाइक और शेयर जरूर करना, और हम इसी तरह से रिएक्शन वीडियो लेके आते रहेंगे और मिस्ट्रीज वीडियोस लेके आते रहेंगे। आपका प्यार हमें चाहिए। और गाइस अब हम चलते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गाइस बाय, राधे राधे। राधे राधे।